व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। इससे पहले मैंने आपको हिंदी वाक्य में पैसिव वॉइस की क्या पहचान होती है और पैसिव वॉइस के क्या नियम होते हैं, टेंस के हिसाब से मैंने आपको बताया था। यानी टेंस में 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में 8 टेंस में पैसिव वॉइस बनते हैं। वो मैंने आपको एक एक टेंस करके 8 टेंस को बता दिया। अब मैं आपको टेंस के बाहर जो मॉडल्स आते हैं, क्योंकि मॉडल्स में भी पैसिव वॉइस बनते हैं, एक्टिव वॉइस भी बनते हैं, पैसिव वॉइस बनते हैं। तो कौन कौन से मॉडल्स पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होंगे और उसमें क्या बढ़ाएंगे हम, वो मैं आपको एक चार्ट आज दे रहा हूँ। सबसे पहले आप उस चार्ट को याद कर लीजिए। जब आप चार्ट याद कर लेंगे कि शुड के साथ क्या बढ़ेगा, मस्ट के साथ क्या बढ़ेगा, कैन के साथ पैसिव वॉइस में क्या बढ़ेगा, और जब आप मॉडल्स के तमाम जब लिस्ट आप याद कर लेंगे तो हम फिर एक एक मॉडल्स को लेंगे, उसकी पहचान बताएंगे और उसका इस्तेमाल बताएंगे। एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं हर चीज़ को बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, इस चार्ट को देखिए। जैसे शुड है, एक्टिव वॉइस में अगर शुड आएगा तो पैसिव वॉइस में शुड भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मस्ट आएगा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में मस्ट भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये मैंने आइजन लगा दिया है। आइजन का मतलब होता है कि जो ऊपर है वही सेम चीजें नीचे आएंगी, वही चीजें चल रहेंगी। अगर एक्टिव वॉइस में कैन है तो पैसिव वॉइस में कैन भी। अगर एक्टिव वॉइस में मे है तो पैसिव वॉइस में मे भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में कुड है तो पैसिव वॉइस में कुड भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में माइट आएगा तो पैसिव वॉइस में माइट भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में इज टू आता है तो पैसिव वॉइस में इज टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में आर टू आता है तो पैसिव वॉइस में आर टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में एम टू आता है तो पैसिव वॉइस में एम टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में वाज टू, पैसिव वॉइस में वाज टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में वेयर टू तो पैसिव वॉइस में वेयर टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में हैज टू तो पैसिव वॉइस में हैज टू बी। यानी आपको ज्यादातर पैसिव वॉइस में बी को बढ़ाना है, और वर्ब का तो हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगता ही है। तो एक्टिव वॉइस में अगर हैज टू है तो पैसिव वॉइस में हैज टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में हैव टू तो पैसिव वॉइस में हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में हैड टू तो पैसिव वॉइस में हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये पूरा चार्ट है, आप इसको एकदम बिल्कुल ज़बानी रख लें, याद कर लें। फिर मैं एक एक को लूँगा, उसकी पहचान बताऊंगा और उसको एग्जाम्पल के जरिए आपको साबित करूंगा, समझाऊंगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिव वॉइस में अगर विल हैव टू आता है तो पैसिव वॉइस में विल हैव टू बी। एक्टिव वॉइस में शैल हैव टू तो पैसिव वॉइस में शैल हैव टू बी। एक्टिव वॉइस में कैन हैव टू, पैसिव वॉइस में कैन हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में मे हैव टू, पैसिव वॉइस में मे हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में कुड हैव टू तो पैसिव वॉइस में कुड हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में माइट हैव टू, पैसिव वॉइस में माइट हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में शुड हैव, अगर हैव से खत्म होता है तो हैव के आगे हमेशा बीन बढ़ता है। तो अगर एक्टिव वॉइस में शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो पैसिव वॉइस में शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। एक्टिव वॉइस में मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो पैसिव वॉइस में मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में वुड हैव तो पैसिव वॉइस में वुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी अगर हैव से समाप्त होती है कोई भी सहायक, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, तो हैव के आगे बीन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हैव नहीं आता, टू आता है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, अगर टू आता है तो पैसिव वॉइस में टू के आगे बी बढ़ जाएगा। एक हेल्पिंग वर्ब एक शब्द की आती है, उसमें भी आपको बी बढ़ाना, जैसे कैन तो कैन बी, मे तो पैसिव वॉइस में मे बी, शुड तो पैसिव वॉइस में शुड बी, मस्ट तो पैसिव वॉइस में मस्ट बी। यानी मॉडल्स में आपको बी बढ़ा देंगे तो पैसिव वॉइस आपका बनेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे शुड माने होता क्या है? शुड माने होता है चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए। ये बहुत पहले आपको मैंने
एक्टिव वॉइस में आपको पढ़ाया है। जैसे वसीम को काम करना चाहिए, वसीम शुड डू वर्क। माँ को खाना बनाना चाहिए, मदर शुड कुक फूड। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल। और अगर ज़रूरी है तो मस्ट लगा दे, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल। ये तो एक्टिव वॉइस हुआ, क्योंकि जाने वाला मौजूद है, काम करने वाला मौजूद है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में आएगा तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बिना सब्जेक्ट के काम हो रहा होगा, तो उसमें आपको शुड की जगह पे शुड भी लगाना होगा। जैसे काम करना चाहिए, काम कौन कर रहा है मालूम नहीं, यानी सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो वो वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा। तो काम करना चाहिए, चाहिए के लिए क्या लगाते हैं, शुड। तो हम शुड में भी बढ़ा देंगे, शुड भी लगा देंगे। तो काम करना चाहिए, पहले काम कर दी, वर्क शुड बी डन। काम नहीं करना चाहिए, वर्क शुड नॉट बी डन। क्या काम करना चाहिए, शुड वर्क बी डन। क्या काम नहीं करना चाहिए, शुड वर्क नॉट बी डन। काम कैसे करना चाहिए, हाउ शुड वर्क बी डन। काम कैसे नहीं करना चाहिए, हाउ शुड वर्क नॉट बी डन। ये तो शुड का इस्तेमाल हो गया। अब आइए कैन और मे का इस्तेमाल सकता है, सकती है, आप जानते हैं। एक्टिव वॉइस में होगा तो कैन और मे से बनेगा, और पैसिव वॉइस में होगा तो कैन भी और मे भी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं तुम्हें हरा सकता हूं। अब इसमें हराने वाला कौन है, मैं, यानी मैं सब्जेक्ट मौजूद है। तो जब सब्जेक्ट मौजूद है तो वो एक्टिव वॉइस में बनेगा। मैं तुम्हें हरा सकता हूं, आई कैन डिफीट यू। नदीम इस काम को कर सकता है, नदीम इस काम को कर सकता है, काम करने वाला मौजूद है, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ, नदीम कैन डू दिस वर्क। माँ खाना बना सकती है, खाना कौन बना रहा है, माँ। इसमें सब्जेक्ट मौजूद है तो एक्टिव वॉइस बनेगा, मदर कैन कुक फूड। लेकिन अगर सब्जेक्ट मौजूद ना हो और सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहा हो, तो आप कैन के साथ बी बढ़ा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे खाना पकाया जा सकता है, पकाने वाला कौन नहीं मालूम, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो ये पैसिव वॉइस बनेगा। और सकता है, सकती आ रहा तो आप कैन भी लगाएंगे। खाना पकाया जा सकता है, फूड कैन बी कुक्ड। दरवाजा बंद नहीं किया जा सकता है, बंद करने वाला कोई नहीं, द डोर कैन नॉट बी शट। क्या किताबें छप सकती हैं, छापने वाला कोई नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस बनेगा। क्या पहले आ रहा है तो कैन आप पहले लगा दें और बी को ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। क्या किताबें छप सकती हैं, कैन बुक्स बी प्रिंटेड। क्या किताबें नहीं छप सकती हैं, कैन बुक्स नॉट बी प्रिंटेड। किताबें कैसे छप सकती हैं, हाउ कैन बुक्स बी प्रिंटेड। और किताबें क्यों नहीं छप सकती हैं, वाई कैन बुक्स नॉट बी प्रिंटेड। तो ये दो मॉडल्स मैंने आपको बताए, ज़बानी बताया, अभी आपको मैं रिटेन ब्लैक बोर्ड पे लिख के और आपको साफ साफ समझाऊंगा। ये मैंने एक मिसाल दिया है कि अगर सकता है, सकती है आ जाए और सब्जेक्ट नहीं है तो आप कैन बी और मे बी का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जाना चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अगर एक्टिव वॉइस में है तो केवल शुड और मस्ट से काम हो जाएगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, शुड लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है और पैसिव वॉइस में हो गया तो आपको शुड भी लगाना होगा या मस्ट भी लगाना होगा। जैसे पैसा बचाया जाना चाहिए, मनी शुड बी सेव्ड, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, मनी शुड नॉट बी वेस्टेड। तो इस तरीके से पूरा ये चार्ट है और मेरी ये एडवाइस है कि आप सबसे पहले इस चार्ट को आप मेमोराइज कर लें, इसको बिल्कुल याद कर लें, ताकि हम एक एक दो दो मॉडल्स लेंगे और आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। फिर अंग्रेजी आपको एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्टिव वॉइस में भी आप माहिर हो जाएंगे और पैसिव वॉइस में माहिर हो जाएंगे। और एक स्पीकिंग इंग्लिश पर्सन के लिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस मॉडल्स को याद कर लेंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको एक एक मॉडल्स को लूँगा और उसको एग्जाम्पल समझाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे न्यू व्यूवर हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और जितनी भी हम और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।